जय सिया राम मित्रों। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी कैसे आप प्राप्त करेंगे। आप या आपके बच्चों का जो योग है वो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का है या प्राइवेट जॉब प्राप्त कर सकते हैं या व्यवसाय करेंगे। आज इसी पर चर्चा होगी। तो मित्रों, आइए जानते हैं। मित्रों, सरकारी नौकरी के लिए कुंडली में 3 भाव मजबूत होना आवश्यक है। एक छठा भाव जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, और 10वां भाव जो आपके कैरियर या कर्म से संबंधित है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव जो आय और लाभ से संबंधित है। इसके अतिरिक्त मित्रों, मुख्य रूप से 4 ग्रहों को हम देखते हैं सरकारी नौकरी के लिए। जैसे सूर्य जो प्रशासनिक सेवा और सरकारी नौकरी के लिए मुख्य सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल जो पुलिस और सेना के लिए सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। और शनि को हम कर्म या कर्म प्रधान, या उसको कहना चाहिए कि कार्मिक, यानी कि जैसे क्लैरिकल पोस्ट वगैरह हुई, या प्रशासनिक सेवा वगैरह के लिए भी, और न्याय विभाग के लिए भी हम शनि को देखते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति भी जो ज्ञान के कारक हैं, उनको भी उनकी दृष्टि या उनकी युति इन भावों से संबंधित देखते हैं। लग्न या लग्न के स्वामी को भी इनसे संबंध देखा जाता है, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं, तो आपका संबंध इन ग्रहों से यदि बनेगा तभी आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। तो मित्रों, आइए कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है। इसमें लग्न भाव है, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। ये मैंने बताया कि षष्ठ भाव आवश्यक है देखना। इसमें गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। 6 के बाद 7 8 9 10। 10वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि बैठे हुए हैं। यहां से देवगुरु बृहस्पति जो छठे भाव में बैठे हुए हैं, वो 1 2 3 4 अपनी पंचम दृष्टि इन सूर्य, मंगल और शनि पर डाल रहे हैं। चूंकि लग्नेश मंगल है, 1 नंबर राशि लिखी हुई है मेष राशि लग्न में, तो लग्नेश मंगल स्वयं जो है 10वें भाव में युति बनाकर बैठे हुए हैं। इस तरह से जिस जातक की ये कुंडली होगी, उसको बहुत बड़े ऊंचे पद पर सरकारी सेवा में जाएगा। अब मित्रों, इसी तरह से हम मतलब कुंडली में और भी संयोजन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही संयोजन मिले। मतलब मान लीजिए गुरु चतुर्थ भाव में हूं और 10वें भाव में एक ग्रह बैठे हों, तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे गुरु। यदि गुरु मान लीजिए द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव से इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, यानी छठे भाव से संबंध बनेगा। और 9वीं दृष्टि 10वें भाव से बनेगी। एकादश भाव से सरकारी नौकरी के लिए उतना देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार तो स्वयं जो है वेतन फिक्स करती है और समय समय पर वेतन देती है। ये प्राइवेट जॉब के लिए ये एकादश भाव ज्यादा देखा जाता है। तो इस तरह से मित्रों, किसी भी कुंडली में कोई भी संयोजन हो सकते हैं, यानी कि इन ग्रहों का और इन भावों का यदि संबंध बनता है, चाहे युति से बन रहा हो या दृष्टि से बन रहा हो, तो सरकारी नौकरी मिलने की पूरी संभावना रहती है। मित्रों, प्राइवेट जॉब के लिए मुख्य रूप से जो ग्रह हैं वो हैं बुध, राहु और शनि। और इसके लिए भाव वही रहेंगे
छठा भाव, दसम भाव और एकादश भाव। तो मित्रों, एक कुंडली के माध्यम से और समझते हैं। बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं और प्राइवेट नौकरी में आपको बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय देना पड़ता है। शनि कर्म के कारक हैं या कैरियर के कारक हैं, और राहु इसमें जो है थोड़ा तिकड़म फिट करते हैं, क्योंकि राहु को तिकड़मी जो है या रणनीतिकार माना गया है। तो मित्रों, ये जैसे ये एक कन्या लग्न की कुंडली है, आप देख सकते हैं। इसमें 6 नंबर राशि लिखी हुई है, यानी कन्या लग्न की कुंडली है। और इसमें छठे भाव में जो है वो छठे भाव में कोई कुंभ राशि लिखी हुई है। पंचम नवम भाव में शनि विराजित है 2 नंबर राशि में, वृषभ राशि में। और दसम भाव में राहु विराजित हैं 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि में। मिथुन राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं, और चौथा भाव जो है वो खाली है। इस तरह से अब हम देखेंगे कि बुध भी दसम भाव में विराजित हैं, जो कि लग्नेश भी हैं और प्राइवेट जॉब के लिए बुद्धि कारक भी हैं। तो मित्रों, इस कुंडली में देखते हैं, जैसे शनि ये जो नवम भाव में बैठे हैं, इनकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर जा रही है। यानी शनि जो है आय और लाभ सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जो राहु हैं, जो दसम भाव में बैठे हैं, उनकी पंचम दृष्टि छठे भाव पर जा रही है। यहाँ से राहु चूंकि उल्टा चलते हैं क्लॉक वाइज और बाकी ग्रह एंटी क्लॉक वाइज, तो राहु की गिनती करेंगे दृष्टि की तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5 पांचवी दृष्टि राहु यहाँ पंचम भाव छठे भाव में डाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त बुध चूंकि लग्नेश हैं और दसम भाव में विराजित हैं, तो इन ग्रहों का संबंध आपसे, लग्न का मतलब आप स्वयं, आपसे भी बन गया। तो इस निश्चित रूप से इस तरह से जातक को प्राइवेट जॉब, अच्छा जॉब मिलेगा, और प्राइवेट जॉब में मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में भी ये ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। मित्रों, हर कुंडली में नौकरी का प्रावधान या नौकरी के योग नहीं होते हैं। जब ऐसा होता है तो उसमें और भी योग देखे जाते हैं, क्योंकि हमको जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम तो चाहिए। तो आइए इस व्यवसाय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कब व्यक्ति व्यवसाय करता है और व्यवसाय के लिए कौन से भाव और कौन से ग्रह जिम्मेवार होते हैं। तो मित्रों, इसमें द्वितीय भाव जो धन का भाव है, एक द्वितीय भाव को देखते हैं। दूसरा तृतीय भाव जो परिश्रम या संचार से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है। सप्तम भाव आपके व्यापारिक पार्टनर से संबंधित है, आपकी पत्नी से भी संबंधित है। आपकी पत्नी भी व्यापार में पार्टनर हो सकती हैं, और इस पति या पत्नी कोई भी। इसके अलावा दसम भाव जो है वो चूंकि कर्म और कैरियर से संबंधित है, तो दसम भाव कार्य क्षेत्र से संबंधित है, उसको भी देखना जरूरी होता है। एकादश भाव आय और लाभ के लिए देखना जरूरी होता है, क्योंकि जब प्राइवेट जॉब कोई करता है तो पहले पैकेज उसका फिक्स हो जाता है, तो वो कंपनी उसको वो कितनी आय देगी और कब कब उसको इंक्रीमेंट दिए जाएंगे, ये जो है सुनिश्चित करने के लिए एकादश भाव को भी देखा जाता है। तो मित्रों, इस तरह से इसके लिए जो ग्रह मुख्य रूप से हैं व्यवसाय के लिए, वो आप मंगल ग्रह हुआ, क्योंकि मंगल ग्रह जो है संचार का ग्रह है, यानी नेटवर्किंग का ग्रह है, इंजीनियरिंग वगैरह या इंजीनियरिंग से संबंधित चीज़ों का ग्रह है। इसके अतिरिक्त बुध जो है, बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं और बैंकिंग या आपकी कुछ गणनाओं के लिए भी जो है बुध को माना गया है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं।
तो बृहस्पति से भी बहुत से व्यवसाय देखे जाते हैं उनसे संबंधित। और शुक्र जो है क्योंकि वैभव और सौंदर्य के कारण है, कारक हैं। शनि शनि को हम क्योंकि कर्म के कारक हैं तो उनको भी हम देखते हैं। इस तरह से व्यवसाय में के लिए आपके इन जो मैंने बताए हैं कि कम से कम ये वही 4 या 5 ग्रह जो है जिम्मेवार होते हैं। इनको कुंडली में ये भाव जो 5 भाव बताए हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, ये भाव मजबूत होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बुध का मजबूत होना भी, बली होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध एक व्यवसाय के जो है बहुत ही कारक ऊंचे ग्रह हैं, माने गए हैं। तो जैसे मित्रों, अब ये एक कुंडली है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जिसमें देखिए ये द्वितीय भाव मैंने बताया था, ये लग्न है, आप स्वयं हैं। लग्न का भी संबंध जो है इन भावों से होना और इन ग्रहों से होना आवश्यक होगा। तो ये लग्न है, ये द्वितीय भाव है जो धन का भाव कहा गया है, और ये तृतीय भाव जो संचार से संबंधित है, और ये सप्तम भाव है जो बिजनेस पार्टनर से संबंधित है। दसम भाव आपका आपके कर्म या आपके व्यवसाय से संबंधित है, कार्य क्षेत्र से संबंधित है। एकादश भाव आय और लाभ का है। तो इस तरह से आप इन ग्रहों की जो संयोजन है वो जो है देखते हैं कि इनका संबंध बनना चाहिए, दृष्टि संबंध बनना चाहिए, इनकी युति इन भावों में बनना चाहिए। मतलब जैसे दसम भाव में यदि सूर्य, मंगल और शुक्र या शनि बैठ जाते हैं, और गुरु अगर आपके द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं, तो वो नवम दृष्टि अपनी यहाँ डालेंगे। तो इस तरह से ये योग बनाएंगे। आपकी अगर लग्न मान लीजिए कन्या लग्न है या मिथुन लग्न है और बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो लग्नेश हो जाएंगे, तो उनका भी संबंध इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से मित्रों, हम नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे या व्यवसाय में आपके बच्चे जाएंगे, इसको जो है देखना आवश्यक होता है। और इसको किसी अच्छे ज्योतिषी से देखा करके आप उनकी दिशा तय कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।